Good evening, everyone. Now I have to continue the article 13 from our last video. In the last video, we have to discuss the clause of article first and second. In first clause, we have discussed about pre-constitutional, and in the second clause, we have to discuss about post-constitutional. You already know that in the post-constitutional law, you have to be, if somewhere in our public or a person, if there is a अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि भी यहाँ पर पब्लिक को इफ़ेक्ट होगा, एडवर्स इफ़ेक्ट होगा, तो वहाँ पे पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 का अप्लाई होगा. इसके बाद आ जाते हैं आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 3 के अंदर. इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं लॉ क्या होता है. लॉ क्या होता है? जो सिटीजन्स के लीगल राइट्स को इफ़ेक्ट कर सकता है. जो लॉ वहाँ यहाँ पे लॉ का मतलब वो है जो सिटीजन्स के लीगल राइट्स को इफेक्ट कर सकता है, वो यहाँ पे कवर होंगे. जैसे कि ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, वो सब यहाँ कवर होंगे. लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं. नंबर फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अ गाइडेंस एंड नॉट मीन्स एज एनफोर्सेबल लीगल ऑब्लिगेशन. जो एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन होगी गाइडेंस के लिए, वो यहाँ पे बाय एज ए लीगल ऑब्लिगेशन उसको वो एनफोर्सेबल नहीं होगी. नंबर 2, पर्सनल लॉ आर नॉट इंक्लूडेड विद इन द आर्टिकल 13. ठीक है, जो पर्सनल लॉ होंगे वो भी यहाँ के लॉ, जो ये वर्ड यहाँ पे लॉ यूज़ किया गया है, वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी. उसके बाद हम आ जाते हैं कुछ अमेंडमेंट के ऊपर. एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 4 के लिए. ये इसमें क्या आता है कि अगर हम किसी भी प्रोविज़न के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर कुछ मॉडिफाई करते हैं या फिर किसी भी कुछ नया लाते हैं, कुछ ऐड करते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो फिर वो लॉ होगा, क्या वो अमेंडमेंट अमाउंट टू बी लॉ? Then there is a lot of discussion on that topic, and there is a lot of case which some says that amendment can't be challenged. Someone there says that amendment can be challenged. So we have to discuss this in very detailed point. नंबर फर्स्ट केस इज़ दैट शंकरी प्रसाद केस. इस केस के अंदर क्या हुआ था, उनका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था. पूरा डिस्कस करने के बाद भी अमेंडमेंट कांट भी, जो अमेंडमेंट मतलब उनका ये क्वेश्चन था वेदर कैन बी अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज, तो वो कहते हैं अमेंडमेंट कांट बी चैलेंज. फिर आता है गोलकनाथ केस. इसके अंदर वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांट बी चैलेंज, can be challenged. In the Golaknath case, they have to be said that in the constitution amendment can be challenged. In the 24th amendment of constitution, then they have from the Golaknath case, they inspired from the Golaknath case, they have added in our constitution 13 under article 13 of subclause 4 by 360 amendment, by the 368 amendment. We can't challenge the amendment is any amendment in the fundamental rights is can't be challenged. Okay, and the next case is Keshwananda Bharati case. We have discussed in our preamble, and it also says that amendment can't be challenged. और इसके हिसाब से फिर द conclusion is that from that there is amendment can't be challenged. This is our topic. Thank you.